मेरी लाइफ का पहला विक्टोरिया सीक्रेट, पहला चार्ल्स एंड कीथ। लोग के लिए होगी छोटी बात, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड लेट्स डू इट। वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज ताना एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है इट्स अ दुबई हॉल। सो आई डिड माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप फ्यू डेज बैक विच वॉज दुबई एंड आई वेंट देयर विद माई बॉयफ्रेंड। हिज फैमिली स्टेज देयर। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन एंड एवरीथिंग। मैं व्लॉग भी या तो पोस्ट कर चुकी होंगी बाय द टाइम यू आर वॉचिंग इट, और पोस्ट होने वाला होगा, आई थिंक कर चुकी होंगी। सो यू हैव probably seen the vlog, a lot of shots from Dubai, and I did shop quite a few items, but I did not go overboard because I do have a lot of stuff and I have stopped buying unnecessarily. I only buy when I really like something, या मेरे पास अगर वैसा कुछ नहीं होता है. So I did buy some items and I wanted to show you guys. So I'm very excited for you guys to see that. And मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप से यार, तो मैं आप बिलीव नहीं कर सकते हो, मैंने ऐसा हमेशा दूसरे लोग को हॉल देखती आई थी इंटरनेशनल ट्रिप के। आज मेरा खुद का मैं पहला इंटरनेशनल ट्रिप हॉल शूट कर रही हूँ, तो इट्स अ पिंच मी मोमेंट। बट या, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट। Started with my first purchase, which was Charles and Keith. मैंने दुबई में पहले दिन में ही मॉल में जब मैं घुसी हूँ, I think I got this within the first half hour of being in Dubai. And आप बिलीव नहीं करोगे, it's a long story short. So ये मेरी विश लिस्ट में इट्स अ वॉलेट, ओके, एंड ये मेरी विश लिस्ट में लास्ट 2-2.5 साल से था। इट्स नॉट समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक ये वॉलेट कुछ 3-3.5 का था। बट व्हेन यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, इवन इफ यू हैव टू स्पेंड समथिंग ऑन योर सेल्फ, यू थिंक 5 times। एंड 2 साल पहले मैंने ये ऐसा ही सिमिलर वॉलेट मुंबई में देखा था, नॉर्बिट मॉल में। देयर इज अ चार्ल्स एंड कीथ का स्टोर वहाँ पे। एंड आई थॉट यार मैं एक दिन लूँगी, बट आई वॉन्ट टू बाई इट व्हेन आई नो इट्स, अगर मैं खरीद रही हूँ तो मुझे ऐसा पिंच नहीं होगा कि शिट यार मैंने 3,500 रुपये का वॉलेट ले लिया। बिकॉज 2 years बैक आई जस्ट काइंड ऑफ स्टार्टेड यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे पिक हो ही रहा था, थोड़ा बहुत ही था जो था। सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड समथिंग बिफोर आई एक्चुअली मेक श्योर दैट आई हैव अर्नड इट, एंड नाउ इट फील्स वेरी गुड डूइंग दिस। सो लेट्स डू इट। सो मैं ऑलरेडी खोल चुकी हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ। सो इट जस्ट केम इन दिस पैकेट एंड आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस द टाइम आई बॉट इट, सो आई एम नॉट गोना लाई। सो ये था पहला आइटम जो मैंने खरीदा था। इट्स दिस चार्ल्स एंड कीथ वॉलेट। मेरा पुराना वॉलेट एकदम टोन आउट हो चुका था। इट वॉज फ्रॉम चुम्बक एंड आई हैव बीन अ वॉलेट गर्ल। आई लव हैविंग कैश। मैं कार्ड्स के ऊपर सिर्फ नहीं डिपेंड करती हूँ। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू बाई दिस। नाउ इट स्टोर्स एवरीथिंग दैट आई हैव, ऑल माई कार्ड्स, whatever cash I want to keep, and there's this zip also, so I can keep like chiller if I want to, and there's this little bit of branding over here on the zip and everything. So this is the first item I got and it's a very versatile piece. Black color का है, ऐसे भी अगर आप carry कर रहे हो तो अच्छा लगेगा। So yeah, that's the first item that I got. Next up I got a pair of footwear from Charles and Keith only. So I got this brown flats from Charles and Keith. They are so comfortable. ऐसा लगता है कि मैं cushion के ऊपर चल रही हूँ। And the funny thing is कि मैं जिस दिन मॉल में गई थी, I wore peak toes heels. छोटी हील थी बट हील थी। एंड दुबई मॉल इज लाइक ह्यूज, मतलब हमारे पूरे दिन में 20,000 स्टेप्स हो रहे थे डेली एंड आई वाज वेयरिंग हील्स। नाउ इमेजिन। तो आई मेड श्योर आई बाय अ फ्लैट्स एंड ये मैंने खरीदते ही वहीं पे इनॉग्रेशन कर दिया था। मैंने मॉल में इटसेल्फ ये आके मैं पहन के घूमी थी। दीज आर सो कंफर्टेबल एंड ब्राउन है तो काफ़ी वर्सटाइल कलर है, विल गो विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, इट्स दिस बकल डिटेलिंग। सो बकल हैज़ द ब्रांडिंग ऑफ चार्ल्स एंड कीथ एंड यू जस्ट डू इट लाइक दिस एंड देन यू क्लोज इट लाइक दिस। सो ये कुछ ऐसी लगेगी पहन के। सो आई रियली लव दिस फ्लैट अ लॉट। मेरे पास बहुत हील्स हैं बट मैं फ्लैट थोड़ा कम पहनती हूँ। सो आई वांटेड टू बाय अ गुड पेयर ऑफ फ्लैट्स जो मुझे बहुत चले गए एंड आई नो आई एम गोना वेयर दिस अ लॉट। एंड या दैट्स द सेकंड आइटम आई गॉट। आप लोग बताओ आपको ये कलर कैसा लगा। एंड आई थिंक इट कॉस्ट मी 6,500। तो मैंने चार्ल्स एंड कीथ से कुछ 10,500-11,000 की शॉपिंग करी थी, द वॉलेट एंड दिस फ्लैट्स। ओके, नेक्स्ट अप आई गॉट अनदर पेयर ऑफ फ्लैट विच इज़ द बैले फ्लैट। एक्चुअली आजकल बैले बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आई हैव अ रेड कलर वन जो मैंने दुबई में पहनी थी एंड मुझसे लोगों ने लिंक भी मांगा था एंड आई रियली फाउंड दिस वन वेरी वेरी प्रिटी। सो इट्स दिस बेबी पिंक कलर बैले फ्लैट्स एंड इसमें बोब डिटेलिंग है। इट्स जस्ट सो प्रिटी। आई थिंक आई गॉट इट फॉर ₹400 ओनली। सो देयर इज द स्टोर कॉल्ड एज डे टू डे इन दुबई, जो लिटरली जैसे बॉम्बे में डी मार्ट है वैसा है। इट्स सो मतलब अफोर्डेबल। वहाँ पे हर चीज़ 10 दिरहम 20 दिरहम की है, विच इज़ लाइक 200-400 रुपये। सो दिस वन वॉज लाइक 20 दिरहम्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ एंड इट लुक्स सो प्रिटी, वेरी कंफर्टेबल एंड आई डोंट हैव एनीथिंग लाइक दिस। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टाइल दिस। मैंने वहीं डे टू डे से ड्रेस भी ली थी। इट्स से शीन एंड इट्स अ न्यू ड्रेस, इट हैज़ टैग एंड एवरीथिंग ऑल्सो। सो दे सेल ऐसे क्लोथ्स ऑल्सो जिसपे थोड़ा बहुत रिजेक्टेड अगर कुछ हो जाता है, जैसे इसका यहाँ पे धागा एक्स्ट्रा निकला है। सो इफ यू आर सेलिंग इट फ्रॉम अ ब्रांड यू विल जस्ट रिजेक्ट इट। सो
This again costed me for like 400 rupees, 20 dirhams ka. So I got this striped dress. I did not buy a lot of clothes from Dubai because I do have a lot of clothes and I keep doing Savannah hauls and stuff, so I did not want to buy clothes, but I do love this dress. बहुत ही कंफर्टेबल है. मैं यहाँ पहन के दिखा दूंगी आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा मेरे ऊपर कैसी लग रही थी. बट या दैट्स द नेक्स्ट आइटम दैट आई गॉट. नेक्स्ट अप वी हैव Victoria's Secret. I got 2 items from them and I had to buy their iconic bras. Now they were on sale in Dubai, so I had to buy them. So सबसे पहले थी ये, जिस पे basically a grey bra जिस पे लिखा है यहाँ पे Victoria's Secret, and a black one in similar format जिस पे again लिखा है Victoria's Secret. So I got these two. I also went to Abu Dhabi, which was Warner Brothers studio वहाँ पे, and I did buy something which is very unlikely of me because I don't wear a lot of sweatshirts, but when I saw this one, it's this mal grey color में sweatshirt which is the official merchandise from Warner Brothers DC का, and it is Wonder Woman. So I really like this. यहाँ पे इनके sleeves पे भी पूरा branding वगैरह है. इसका कपड़ा is मखमल, मतलब मैंने इतना सॉफ्ट स्वेटशर्ट कभी नहीं देखा है. लाइक आई कुड स्लीप इन दिस, आई कुड लिव इन दिस, इट्स सो कम्फर्टेबल. एंड ये एक्सपेंसिव थी, इट वॉज फॉर 5000 रुपीज़, बट आई फिगर्ड इट आउट क्योंकि ये ओरिजिनल मर्चेंडाइज है, मैंने वहीं से खरीदे है. ओरिजिनल मर्चेंडाइजेज आर ऑलवेज एक्सपेंसिव, सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस परचेज एंड आई डोंट वेयर समथिंग लाइक दिस वेरी ऑफन, सो डेफिनेटली वर्थ इट. नाउ क्योंकि मैं वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में थी, देयर वाज दिस फन एक्टिविटी जहाँ पे आप अपने लिए चार्म ब्रेसलेट टाइप बना सकते थे. तो मैंने अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स का लाइक स्कूबी डू, सिल्वेस्टर, द ग्रैनी, इन सब का ये चार्म ब्रेसलेट लिया था. दिस ब्रेसलेट इटसेल्फ कॉस्टेड मी 3000. आई नो इट्स एक्सपेंसिव, बट व्हेन यू लुक इन देयर करेंसी दैट वाज वेरी चीप. इंडिया में करेंसी में कन्वर्ट करके ऑफकोर्स एक्सपेंसिव लगेगा, बट आई न्यू आई हैड टू बाय इट, सो आई गॉट इट. Since we're talking about bracelets, the day I went to beach, I got these two just to stack them together, and they look like really nice. So this has the starfish and shell, and this. Now it was again expensive. It costed me like I think 800 rupees because it was kuch 60 or 80 dirhams, but okay. You live once. I was on one international trip. Next मैं कब करूँगी पता नहीं, but बनता है. इतना कुछ अच्छा लग रहा है तो ले लेती हूँ because I did not shop anywhere a lot, so yeah. And if you're thinking I'm telling the prices to boost or something, please no, I'm just telling it so that you know कि हाँ मैंने कितना expenditure करा है, because I'm very transparent with my audience, तो इसलिए. Okay, next up we have something which Shlok has gifted me, क्योंकि Shlok is my boyfriend in case you're watching this for the first time, and हम लोग साथ में गए थे, so we have this thing that we always buy something for each other wherever we are traveling. So this is something pehla item that he got me, which is this Bershka ke shoes. Now I do have just 2 or 3 pair of shoes and very basic, so he thought let's add some color to my wardrobe. And ये बहुत ही प्यारा color combination था, the green, the pink, the white, everything was looking so nice. I haven't worn it yet, but I did try it at the store and it was very, very comfortable. So yeah, that's the next item that we have. Oh, shoes was approximately, I think it was 120 dirhams. So 120 dirhams is what, I think 2500 के आसपास थे. Then he also got me this sunflower necklace set. It was for like rupees 200 only in Indian currency, and it was so pretty, and I love sunflowers, he knows it, so he bought me this. Next up we have some ittar. Now this is a perfume ittar. So basically when you're going to Dubai, you have to buy something like this. So basically there are these shops जो you know जो बड़े बड़े brands होते हैं, like this is Paco Rabanne का जो female perfume होता है that, but इसमें इत्र मिला होता है, तो it lasts longer, and this one smells so divine, like oh my god, every time I smell this I want to put it. It's really long lasting, मतलब अगर आपने अभी भी पहना है, even if I wash my clothes, there will be this slight smell which will still linger, and that's something I really like about their perfumes. So this costed me around 1200 rupees, and I really love this one. Next up, I got some Kunafa chocolates and these date chocolates for myself. There are a few other chocolates also that I got which are almost over already, so I'm not showing that. But these are the 2 main chocolates which are exclusive to Dubai. So these are the Kunafa chocolates. One is from a local brand, one is by Vigo, and these are the date chocolates that I got. These are date basically coated with chocolate in like different forms of chocolate. And I did buy a lot of chocolates to give to like friends and family, but वो सब already दे चुकी हूँ, so it doesn't make sense to put that in the haul. I did buy few stuff for my brother and Shlok as well, but क्योंकि मैं सबको सब कुछ दे चुकी हूँ, I'm not gonna film that in this haul. This haul had everything that I got for myself, and yeah, that's pretty much it. This was everything I got from Dubai, and of course there is one more expensive item which I got, जिसमें ये video film हो रहा है, which is my iPhone 16 Pro. So I upgraded the phone. I was using 13 and I did buy a new phone.
जो आप देख रहे हो अभी, जिस पे मतलब वीडियो चल रहा है, एंड आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस वन. सो या दैट्स द नेक्स्ट item that I got. So yeah guys, this was everything that I got from Dubai, and I loved everything that I have and I got. Do comment on below and tell me which was your favorite item, and that's it. I'm gonna see you super soon with another video. I hope you guys liked it. If you didn't, don't forget to like, share, comment and subscribe. Until next video, bye guys, take care.